नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी हमारी सभी माताओं बहनों का सबसे प्रिय त्योहार हरतालिका तीज के विषय में। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम सुहाग की सामग्री माता पार्वती जी को अर्पित करते हैं वो घर पे करें या मंदिर में करें। दूसरी बात, दान में कौन सी सामग्री हमें देनी है, जो हमने मंदिर में अर्पित किया है उसी को हमें दान में देना है या फिर दूसरी सामग्री हमें दान में देनी है। सुहाग कहाँ से लें? मंदिर से माता रानी के चरणों का प्रसाद लें, सुहाग की जो सामग्री होती है जिसे सुहाग लेना भी कहते हैं, या फिर घर में हम माता रानी को अर्पित करके वहां से हम सुहाग की सामग्री प्रसाद के रूप में लें। ये सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। आप लोगों को कितनी सुहाग की सामग्री लेनी पड़ेगी और कहां कहां उसको प्रयोग में लाना है, आपको सारी बातें आप लोग जानेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से ये त्योहार हमारे सुहाग का है, सौभाग्य का है। और हम सभी माताएं बहनें अखंड सौभाग्य के लिए दिन भर निराहार निर्जला व्रत रखते हैं और माता रानी से, माँ भगवती से, माँ पार्वती जी से, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारा सौभाग्य अखंड बनाए रखना, जब तक हम जिए सुहागन जिए। तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। इसमें सुहाग की सामग्री का सबसे अधिक महत्व होता है हरतालिका तीज में या फिर हरियाली तीज में। तो आप लोग ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सरल पूजा विधि जो है हरतालिका तीज की, उसका वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। और आपको मासिक धर्म के विषय में पहली बार का क्या नियम है, सरगी खाने का संपूर्ण नियम, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज बात करूंगी सुहाग की सामग्री के विषय में। देखिए, शुरू से मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको सुहाग की सामग्री जो है, जो भी आपकी श्रद्धा है, शक्ति, सामर्थ्य है, सुहाग की सामग्री तो बहुत सारी होती है, 16 श्रृंगार होता है और उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो मुख्य सामग्री होती है जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, खास करके हरियाली तीज और हरतालिका तीज में मेहंदी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो मुख्य सामग्री आप लोग अवश्य ले लीजिएगा। बाकी आप लोग जितना भी आपसे हो सके, क्योंकि कहा जाता है कि जितना ही हम सुहाग की सामग्री का दान करेंगे उतना ही हमारा सौभाग्य अखंड बना रहेगा और हमें सौभाग्य का वरदान मिलेगा। जितना ही हम माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उतना ही माता रानी प्रसन्न होंगी। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो मुख्य सामग्री है वो जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आप वस्त्र भी ले सकती हैं, माता रानी के लिए चुंदरी ले सकती हैं, साड़ी ले सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब बात आती है सबसे पहले संध्या के समय, जब प्रदोष काल में आप मंदिर जाती हैं पूजन अर्चन करने, तो उस समय आप संपूर्ण सुहाग की सामग्री, यदि वस्त्र हो पाए तो वस्त्र भी, जैसा कि मैंने बताया, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माता रानी को अर्पित कीजिएगा। जो हमारे यहाँ का नियम है वो मैं आपसे बता रही हूँ। वहां पे अर्पित करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद आप संपूर्ण पूजा कर लीजिएगा। वहां से हम लोग वो सामग्री उठाकर नहीं लाते हैं, घर पे नहीं लाते हैं। हाँ, ये जरूर कर सकती हैं आप कि वहां से प्रसाद के रूप में, जैसे 2 चूड़ी हमने माता रानी के चरणों से ले ली, या फिर वहां पे जो भी पंडित या पुजारी जी हैं उनसे हमने मांगा, तो वो वहां से चरणों से उठाकर, कोई आवश्यक नहीं है कि आपने जो चढ़ाया वही। वहां पे बहुत सारी सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है, वो प्रसाद का रूप हो जाता है। तो अपने आंचल में आपको लेना है। जब भी आप सुहाग की सामग्री लें या कोई भी प्रसाद लें, जितनी भी सुहागन माताएं बहनें हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसे हाथ बढ़ाकर या हाथ, जैसे कहते हैं हाथ पसार के कोई वस्तु लेना, तो हाथ में आप कभी भूल कर भी प्रसाद या सुहाग का जो भी सामग्री है वो भी प्रसाद ही है, तो आप हाथ में मत लीजिएगा। अपना आंचल फैलाकर, जैसे हम भिक्षा, एक तरह से माता रानी से भिक्षा मांग रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, अपने सौभाग्य के लिए उनसे भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हम तो उनके दरबार के भिखारी हैं। उनके दरबार में जाकर शीश झुकाकर हम उनसे अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, अपनी इच्छाएं कहते हैं। तो आप लोग आंचल फैलाकर लीजिएगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप पंडित जी से वहां से
चाहे बिंदी, चाहे 2 चूड़ी आप ले लीजिएगा या सिंदूर की 1 डिब्बी ले लीजिएगा। ये तो हो गया प्रसाद के रूप में, वहां से बाकी आपको कोई सामान लेकर नहीं आना है घर पे। अब मैं बात करती हूँ घर की। संध्या के समय या घर पे आपने सुबह के समय पूजन किया है तो वो उदया तिथि से ही तृतीया तिथि मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि आप संध्या को ही ये कार्य कर सकती हैं, सुबह भी अपने घर के मंदिर में आप ये कार्य कर सकती हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने मंदिर में अर्पित कर दिया है तो हमें अब घर पे अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं आपको सोचना है, क्योंकि जो हमारे घर का मंदिर होता है ये हम प्रतिदिन यहाँ पर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी आप माता रानी को, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं तो सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, बहुत ज्यादा नहीं तो 4 ही चूड़ी, 6 चूड़ी आप अर्पित जरूर कर दीजिएगा। सुबह के समय ही अर्पित कर दीजिएगा या फिर संध्या के समय अर्पित कर दीजिएगा। और ये जो प्रसाद होगा ये आपको कब लेना है माता रानी से सुहाग? ये आपको पारण के समय, जब आप अगले दिन सुबह नहा धोकर पूजा करेंगी और उसके बाद दान करके आपको पारण करना होगा, तो दान से पहले पूजा करके जैसे ही आप उठेंगी सबसे पहले माता रानी के चरणों से आप सुहाग लेंगी, वहां से अपने आंचल में थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगी और थोड़ा सा सिंदूर अपने मांग में लेकर भरेंगी, और जो चूड़ी आपने रखी है उसमें से आप चूड़ियां पहन लेंगी और बिंदी लगा लेंगी। ये हो गया, आप माता रानी से सुहाग आपने ले लिया। तो घर पे भी आप जरूर अर्पित कीजिएगा। अब आपको सुहाग की सामग्री कहाँ पे प्रयोग में लानी है? अब आपको 1 सेट और भी रखना होगा सुहाग की सामग्री, जो कि दान करनी है आपको। जैसे हम लोग पारण के समय सारी चीजें दान करते हैं, मैंने दान के विषय में भी बताया है वीडियो में, मैं फिर बता देती हूँ। जो भी बहनें मेरी पहली बार सुन रही हैं मेरा वीडियो, तो आप लोग अन्नदान कीजिएगा। अन्नदान में मैंने बताया है चावल, आटा, दाल, हल्दी, नमक, सब्जियां, फल, खीरा जरूर होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया है, 5 प्रकार के फल होने चाहिए जिसमें खीरा बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे यहाँ का नियम है, हम लोग खीरा जरूर रखते हैं, तो आप लोग खीरा रख लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र आपके पास हो तब की मैं बात कर रही हूँ कि यदि आपके पास है तो आप वस्त्र भी जरूर दान में दीजिएगा। जैसे साड़ी हो गई, चुंदरी हो गई, या फिर ब्लाउज का ही पीस हो गया, जो भी आपके पास हो सके, या लाल पीला दुपट्टा हो गया, किसी भी तरह का वस्त्र हो गया तो आप दान में जरूर दीजिएगा। दक्षिणा रखिएगा। और सुहाग की जो सामग्री है ये बहुत ही जरूरी है हरतालिका तीज में दान करने के लिए। तो सुहाग की सामग्री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री दान कर सकती हैं, और नहीं तो जो मुख्य सामग्री है वो तो होनी ही चाहिए। तो आप लोग सुहाग की सामग्री दान में अलग से रखिएगा। ये बातें क्लियर हो गई। जैसे कि मैंने बताया, मंदिर में आपको अर्पित करना है, घर में आपको माता रानी के चरणों में हम प्रतिदिन जो पूजा करते हैं वहां पे आपको अर्पित करना है, वहां से सुहाग लेना है। सुबह के समय आप मंदिर से भी सुहाग ले सकती हैं, प्रसाद ले सकती हैं, और आपको फिर दान करना है। अन्न के साथ, वस्त्र के साथ, सुहाग की सामग्री, साथ में दक्षिणा, फल, मिठाई, मतलब दान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं एक एक वस्तु दान के लिए नहीं बता रही हूँ, जो जरूरी है, जो मुख्य है वो मैं बता रही हूँ। और फिर दान तो आप लोग अपने हिसाब से जितना भी कर सके, दान की कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि हम यहाँ 1 रुपए दान करेंगे तो हमें वापस वो 1 लाख के बराबर होकर मिलता है। तो दोस्तों, दान हमारा कहीं नहीं जाता है, हमें इस जन्म में, अगले जन्म में, या फिर किसी भी जन्म में वो हमें वापस किसी न किसी रूप में मिलता है। तो हमें दान अवश्य करना चाहिए, और कोई भी व्रत हो तो दान के बिना वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप लोग ये 3 स्थान पे सुहाग की सामग्री जरूर व्यवस्था कर लीजिएगा और माता रानी को अर्पित कीजिएगा। मेहंदी जरूर रखिएगा, क्योंकि मेहंदी जो है वो हरतालिका तीज में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। और स्वयं भी मेहंदी लगा लीजिएगा। आप सभी लोग पूरी तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा, जितना भी श्रृंगार हो सके, कोई कंजूसी नहीं करनी है। श्रृंगार करके आप लोग अच्छे से माता रानी का पूजन कीजिएगा। पूजा के विषय में, सर्गी के विषय में, मासिक धर्म के विषय में आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो, दान के विषय में, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं पूरा देने का प्रयास करती हूँ। आप लोग जरूर प्रश्न कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रश्न होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप लोग ये बातें समझ गई होंगी। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।